Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I am your teacher सैयद मेहदी काज़मी और आज जो है हम NTS, लम्स, डाओ, JPMC, JSMU और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस की टेस्ट जो सिंध प्रोविंस में स्पेशली STS लेता है और पंजाब के कॉलेजेस में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि NTS भी पंजाब में कंडक्ट करता है। तो इसके हवाले से हम BSN नर्सिंग, DPT, फार्म डी और MLT के हवाले से आज जो है कुछ MCQs देखने वाले हैं। मैं पिछली वीडियो में आपको 10 से 11 MCQ समझा चुका हूँ। इस वीडियो में कुछ मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनिंग की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन सही तरह से करूँ ताकि आपको पता चले कि नर्सिंग में किस तरह के MCQs आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को MCQs नंबर 12 से, जो कि कुछ इस तरह से है। कार्बोहाइड्रेट्स आर, इसका विड्थ ज़रा सी मुझे कम करनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर नाउन है, सब कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरे किस नाम से? डिहाइड्रेटेड कार्बन, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रेटेड कार्बन, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स दो तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रेटेड कार्बन, इसी की वजह से इसको कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया गया है, ठीक है। और ये इसका अगर पूछा जाए कि किन चीज़ों से ये मिल के बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिल के बनता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास यहाँ पे इसका एम्पेरिकल फार्मूला n लगा दो और यहाँ पे भी n लगा दो, एंड यहाँ पे मींस के होल नंबर, n से मुराद होल नंबर, यहाँ पे आपको डबल रखना पड़ेगा 2 और प्लस में n लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर फाउंड एज, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स कैसे हमारे पास मिलते हैं नेचर में? तो हमें कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड की फॉर्म में, मोनोसेक्राइड यानी कि एक शुगर, ठीक है, और ओलिगोसेक्राइड यानी कि 2 से 10 तक, ठीक है। 2 से 10 तक, मोनो यानी कि एक और 2 से 10 तक जो भी होंगे 10, ठीक है। 2 to 10 मॉलिक्यूल्स हमारे पास अगर आ गए मोनो कार्बोहाइड्रेट के, तो इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर ओलिगोसेक्राइड। एंड फिर पॉलीसेक्राइड, जिसमें फिर हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ द मोनोसेक्राइड मिलके कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम लिपिड्स की जानिब बढ़ें, तो लिपिड्स हमारे पास डाइवर्स ग्रुप होता है, नॉन पोलर बायोमोलिक्यूल है। ये नॉन पोलर बायोमोलिक्यूल है और ये लिपिड्स जो हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिल के बनते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंट इनके टाइप्स हैं फर्दर लिपिड्स के। फिर आगे टर्पिन्स भी हैं, एसाइल ग्लिसरॉल भी हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एसाइल ग्लिसरॉल जिसको हम फैट और ऑयल बोलते हैं, वैक्सेस हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, एंड टर्पिनोइड्स हैं। तो ये सारे क्या हैं हमारे पास? लिपिड्स हैं। लिपिड्स प्रोवाइड, अब लिपिड्स क्या प्रोवाइड करता है? फैट्स, हार्मोन्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स और प्रीकर्सर्स फॉर द विटामिन एंड अरोमा, यानी कि अरोमा टू द बॉडीज, अरोमा यानी कि फ्रेग्रेंस, ठीक है। फ्रेग्रेंस, खुशबू जिसको हम बोलते हैं, फ्रेग्रेंस अरोमा का यहाँ से इस फ्रेग्रेंस, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास ये होता है। उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें, तो कंपाउंड ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूक्लियस फाउंड इन टू फॉर्म्स। अब ये न्यूक्लियस में से ड्राइव्ड किए गए थे। एमिल फिशर हमारे पास जो थे, ठीक है, मिस्चर फेडरिक मिस्चर जो है वो हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था एक पस सेल में से, ठीक है। पस के सेल में से जो ज़ख़म की गंदगी होती है, ठीक है, जो कहीं पे ज़ख़म हो जाए और उससे गंदगी वाइट सी ग्रे सी निकले, तो उसको पस बोलते हैं। उस पस सेल में से इसने क्या किया? न्यूक्लिक एसिड कंपाउंड को ड्राइव किया गया था। और ये छोटे छोटे यूनिट से, जैसे कि प्रोटीन मिलके बनता है अमाइनो एसिड से, तो इसी तरह ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। तो ये इसकी बेसिकली टू कैटेगरीज हैं हमारे पास, DNA और RNA, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड की अगर बात की जाए, हमारे पास यहाँ पे MCQs है। न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लिक एसिड का क्या है? बेसिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। और जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज शुगर बाउंडेड आ जाती है, पेंटोज शुगर आ जाता है, ठीक है, बाउंडेड विथ फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस कुछ इस तरह से, पेंटोज शुगर का कुछ इस तरह से रिंग बनेगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे कार्बन होंगे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे कार्बन होंगे। और हमारे पास जो है वो इनकी लिंकेजेस कहाँ पे होंगी? तो लिंकेजेस हमारे पास नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे
फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन स्पेस अटैच्ड होगा और फिफ्थ कार्बन पे 1 2 3 एंड 4 एंड फिफ्थ इस कार्बन पे यहाँ पे इस तरफ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जो है वो लगा होगा, फॉस्फेट। ठीक है, तो इसी तरह से ये होता है न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। और एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यानी कि वो मॉलिक्यूल जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि हमारे केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करें। लेकिन यहाँ पे अगर हम बायोलॉजी को समझें तो बायो में इन्हें एंजाइम्स कहा जाता है, बायोलॉजिकली, जो कि स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन में जो कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उससे। अब ये कैसे करते हैं, तो एक्टिवेशनल एनर्जी होती है एंजाइम्स की, उसको लो करके, लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशनल एनर्जी को लो करके ये क्या करते हैं, स्पीड को मींस के स्पीड अप कर, सॉरी, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ओके, उसके बाद को एंजाइम्स की बात की जा रही है। को एंजाइम्स क्या होते हैं, को एंजाइम्स भी पार्ट होते हैं, इनके पास नॉन प्रोटीनियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये कौन सा पार्ट है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, एंड आर ऑफन ड्राइव्ड एट लीस्ट इन लीस्ट पार्ट फ्रॉम वाइटामिन, और इनको हमेशा वाइटामिन से ही निकाला जाता है, जैसे कि NAD। ठीक है, और उसके बाद NAD और FADH वगैरह। ठीक है, अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारे पास जो है बेसिक सेल की डेफिनेशन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ, अब सेल में कौन सी चीज़ें होंगी, सेल मेम्ब्रेन होंगी और एंड ऑर्गेनल्स होंगे। मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म तो है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन भी होगी और उसके साथ साथ ऑर्गेनल्स होंगे, वो भी डबल, अगर यूकैरियोटिक है तो डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसी तरह से बढ़ेंगे। एक और हमारे पास जो है 21वां क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्जर्व, माइक्रोस्कोप कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए हम जो है वो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। सेल फ्रैक्टिनेशन, फ्रैक्शनेशन, ठीक है, सेल फ्रैक्शनेशन यानी कि आइसोलेशन इनकी की जाती है, सेल्यूलर कंपाउंड्स को अलग किया जाता है, एक दूसरे से आइसोलेट किया जाता है। कैसे, एक तरीका होता है, उनको ब्रेकिंग की जाती है उनकी और उनको स्पिन करवाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम सेल फ्रैक्शनेशन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि देर आर टू टाइप ऑफ सेल बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड देयर न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के और स्ट्रक्चर के बुनियाद पे दो हमारे पास टाइप ऑफ सेल्स हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोट्स, जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वो विजिबल होता है और इनमें डबल डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं। दूसरे यूकैरियोट्स होते हैं, सॉरी, प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता, यहाँ पे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस क्या होता है, विजिबल होता है और क्रोमेटिन मटेरियल बनता है सेल डिवीजन पे, और ये प्रोकैरियोटिक है, PU करते थे, प्रो PR आओ। ठीक है, यहाँ पे P का स्ट्रक्चर PRO। ठीक है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। इस तरह से होगा यहाँ पे, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर होगी। ओके, तो दीज वर द MCQs। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं या फिर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस को आपको बुक यानी कि बैच की फीस जो है अब लोअर डाउन कर दी गई है। टोटल फीस यहाँ पे हमारे पास 2 माह के कोर्स की हमारे पास जो होगी वो 2 से 3 माह, जब भी टेस्ट लास्ट तक चलेगी, वो 2000 है, और उसके अलावा बुक जो है वो आपको 1500 रुपये में फ्री होम डिलीवरी में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो से आते हैं तो इस वीडियो का कोड जो होगा वो आप बायोलॉजी का सेट 1 है तो BS1, BS01। ठीक है, फिर BS01 के बाद आप जो हैं लिखेंगे कि BS01 बुक या फिर बेच, आगे लिख दें बेच या बुक, जो भी, फिर वो अफोर्डेबल प्राइस पे आपको जो है वो मिल जाएगी। और ये नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।